जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छी होली आपकी रही होगी और अपने जीवन में खुशियों के, प्यार के, विश्वास के, आशा के, उमंग के, उत्साह के नए-नए रंग भर रहे होंगे। तो साथियों, एक तो मैं काफ़ी दिन बाद आज ये लेक्चर लेकर आया हूँ, तो हो सकता है आप में से काफ़ी के मन में प्रश्न हो कि भैया कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो साथियों, आपको ये पता ही रहता है कि या तो भैया कुछ लिख रहे होंगे अच्छा, जो विश्व के काम आए, या फिर कुछ फ़िटनेस पर काम कर रहे होंगे जो इंस्पिरेशन बने, या फिर कुछ ना कुछ किसी क्रिएटिव वर्क में लग रहे होंगे। हालाँकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ अपने ऊपर एक सकारात्मक प्रयोग करना शुरू किया था कि अवचेतन मन ही चलाएगा मुझे और मैं वो काम करूँगा। तो अवचेतन मन ने मुझे इस समय थोड़ा इंस्टाग्राम पर बिज़ी कर रखा था, तो आज उसको फुर्सत मिली तो आज मुझे यहाँ लेकर आए वो। ठीक है, अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमारे भीतर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वो जानता है कि हमें कहाँ लेकर जाना है, हम क्या चाहते हैं, कैसे अपने संकल्पों को पूरा करना है। तो आज वो लेकर आया है। ठीक है, तो साथियों, ये जो हम जभी भी कुछ बड़ा काम करते हैं ना, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप पेशेंस रखते हो, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और जब भी जीवन में आप बड़ी सफलताओं के लिए आगे बढ़ेंगे, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो पेशेंस आपका एक बहुत ही ख़ास मित्र के रूप में आपका साथ निभाएगा। इसकी आवश्यकता आपको बहुत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसे अभी से ही तैयार रखिए। तो साथियों, आज मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भगवान ने जीवन दिया हमको, इसके लिए धन्यवाद। मुझे बोलने के लिए अच्छा जो है अच्छे शब्द दिए, अच्छे विचार दिए, इसके लिए धन्यवाद भगवान का, माता का। और आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीज़ों को कुछ सीख रहे हैं, तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद। साथियों, आज मैं कविता सुनाऊँगा आपको। आज मेरा दिल एक कविता सुनाने का है, जो माता के आशीर्वाद से मैंने लिखी थी पहले, तो वो थोड़ा-सा माहौल को बैलेंस करेगी, फिर हम रिदम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इस कविता का टाइटल है क्यों चिंता करते हो। तो साथियों, शुरू करते हैं द पोएम। क्यों चिंता करते हो, आखिर तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों पल पल आहें भरते हो, होना है जो वो होकर रहेगा, फिर क्यों तुम गम में सांसें भरते हो। मन में जो उपजे विकार है, तनाव का होता वही आधार है, जो भी इसमें डूब गया उसका नष्ट हुआ संसार है। तो साथियों, इन दो श्लोकों का मतलब दो जो पद्यांश है, इनका ये अर्थ है कि आप क्यों परेशान होते हो। ठीक है, जीवन है, ये आता जाती रहती है, इसमें घटनाएं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मन को शांत करके इमोशनली स्टेबल होकर आगे बढ़ना होता है पेशेंस के साथ। आगे सुनिए। समस्या यह बड़ी विकराल है, लोगों का जीना हुआ बदहाल है, घुट घुट कर वो मरते हैं, नहीं बस में अब उनकी चाल है। क्यों नहीं अब लोगों को सकारात्मक हल सूझ रहे, विद्यार्थी भी हुए दुखी और वे भी तनाव का हल बूझ रहे। तो साथियों, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होने लग गया, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो कुछ इसका जिक्र है इसमें हल्का फुल्का। रोते हुए उठते हैं वो और उन्हें बस सारे दिन यही रोना है, उदासी का गीत गाते हैं जो, होकर निराश उन्हें तनाव में ही सोना है। तो साथियों, छोटी छोटी चिंताएं, कभी होमवर्क नहीं किया, टीचर डांट लगा देगा, मतलब बहुत छोटी छोटी बात के लिए कि भाई उसके 10 में से 9 नंबर ही क्यों आए, एक और कहाँ चला गया, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर तनाव आ जाता है। तो ये सब कुछ आपके स्वास्थ्य पर भी मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है। उसके बाद समस्याएं मिट सकती है ज़रूर, पर हमें जड़ तक उसके जाना है, क्या क्या कारण है उसके, इन सबको अवगत कराना है। अनियमित जीवन शैली ने ही हमको आज बहुत इतना रुलाया है, समय प्रबंधन किया नहीं हमने, अतः आलसी हालातों ने सुलाया है। तो साथियों, इसमें टाइम मैनेजमेंट पर फोकस किया है कि अपना टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही होगा। ठीक है, दिन को प्रायोरिटी के साथ लेकर चलना होगा, तो आपके काम अच्छे से मैनेज होंगे। ठीक है, अनुशासित जीवन जिया होता तो ये चिंता रूपी गरल क्यों पीना होता, गरल यानी विष। खान पान अगर बस में होते हमारे, तो क्यों तन मन के विकारों संग जीना होता। तो साथियों, खान पान में भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। उखड़े उखड़े से रहते हो तुम और खाना भी अब कम खाते हो, विचार चलते हैं ज़्यादा मन में और बिस्तर में फिर ठीक से नहीं सो पाते हो। कारण इस तनाव के रिश्तों में भी दूरी बढ़ने लगी है, काम काज में मजबूरी बढ़ने लगी है, भावनाएं भी अब हुई है आहत और निराशा में जवानी ढलने लगी है। चिंता पर लिटाए
सॉरी, चिता पर लिटाए हमको चिंता, उससे पूर्व ही अब चिंतन करना है। आत्मविश्वास से संभव हो सब कुछ कैसे, अब यही तो मंथन करना है, यही तो मंथन करना है। दिनचर्या को अब करो संतुलित और टुकड़ों टुकड़ों में काट लो। काम हो इतना तरीके से व्यवस्थित, इसलिए अंश अंश में उसको बांट लो। यानी कि 24 घंटे के आप स्लॉट बना लो कि 6 बजे से उठकर आप अगले 24 घंटे तक क्या क्या करने वाले हो हर एक घंटे में, और उसके आगे लिख दो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 24 तक। तो आपको हर घंटे का पता रहेगा कि आप क्या करने वाले हो। तो ऐसा करना मैंने लगभग शुरू किया है, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और यदि टाइम वेस्ट भी होता है तो आपको पता लग जाता है कि आपका टाइम कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, आगे, योग हो जीवन में तुम्हारे और नियमित ध्यान भी ज़रूरी है। बीत जाएगा सब कुछ यहाँ, यह परम ज्ञान भी ज़रूरी है। तो साथियों, स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार यह सब कुछ बीत जाता है, ये मुश्किल समय है तो भी गुजर जाएगा। ज़्यादा फूल के चौड़े हो रहे हो या फिर ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, घमंड आ रहा है बहुत, तो ये भी बीत जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल रहो, वक्त है। ठीक है, हालतों का क्या है, उनको तो आना है, तू घबराता क्यों है, तुझे बस मुस्कुराना है। लिखते रहो दैनंदिनी जीवन में अपने, बुनते रहो फिर सारे प्यारे प्यारे सपने। आदत होगी जब ऐसी हमारी, हताशा के दौर तब लगेंगे थमने। पुस्तकों से अब तुम प्यार करो, शीशे में खुद से भी प्रेम का अब थोड़ा तो इजहार करो। यह सब हमको ही तो करना है, किसी का ना अब इंतज़ार करो। ध्यान रखना कि कभी असफल हुए नहीं तुम, ध्यान रखना कि कभी असफल हुए नहीं तुम। रणनीति बेशक तुम्हारी असफल होती है, बात थोड़ी सी गहरी है पर समझने में यह सरल होती है। कहने का मतलब है कि जीवन में खुद को असफल मत मानिए यदि आप किसी लक्ष्य को नहीं पा पाए हैं तो, बल्कि आप उस रणनीति को असफल मानिए जो आपने उसके लिए लागू करी थी। तो रणनीति बदल दोगे तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मानना है। आगे, अब खिली धूप में हमको निकलना है और बारिश की मस्ती में भी चलना है। ज़िंदगी एक उत्सव है प्यारे, बस आशा का दीपक बनकर हमको नित दिन जलना है। कृतज्ञता का गुण भी अब हमको जीवन में लाना है, हर मिली चीज़ का रब को शुक्र जताना है। ओ प्यारे, किसी के पैर नहीं है पाँवों में, तो किसी के हाथ नहीं है हाथों में। तुझे दिया है सब कुछ उस रब ने, फिर क्यों रोता है तू रातों में, फिर क्यों रोता है तू रातों में। तो साथियों, ये कविता हो गई अपनी पूरी, और मैंने क्या है कुछ कविताओं को अब मैंने थोड़ा प्रिंट आउट कराना शुरू कर दिया, क्योंकि माता के आशीर्वाद से अब वो डेली 3 या 4 कोई ना कोई कोट, कोई ना कोई शायरी, कोई कविता की लाइनें, कोई अच्छी रचनाएँ वो लिखवाई देती है माता। तो ये क्या अब इतनी सारी मतलब होती जा रही है कि इनको मैनेज कैसे करें, तो अब मैं इनके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास अब मैं सेव रखने लग गया हूँ। ठीक है, और तो मैंने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो उसी में से मैंने, मेरे सामने था तो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। और एक और सुनाता हूँ बढ़िया शायरी कि अगर उछालोगे मुझे आज़माने की खातिर, अगर उछालोगे मुझे आज़माने की खातिर, तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला सिक्का हूँ मैं। ज़िंदगी अगर है ताश का खेल, तो हल्के में मत लेना मुझको, क्योंकि तब हुक्म का इक्का हूँ मैं। तो साथियों, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ठीक है, हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, खुद को खुश रखो, प्रसन्न रखो, खुद के पहले लवर आप बनो, खुद के पहले सपोर्टर आप बनो, खुद को फर्स्ट मोटिवेट करने वाले आप बनो। क्योंकि जब भी आप बड़ी महान उपलब्धियों या बड़े सपनों के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो आप पाओगे कि जो लोग आपके साथ हंसते थे, खेलते थे, घुल मिल के बातें करते थे, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जब आप खुद को पहचानने लगोगे ना, जब आप खुद के बात को फॉलो करोगे, खुद को कुछ यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने लगोगे, तो वो आपके आसपास भी नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आता है कि वास्तव में आपका साथी कौन है। आपके सच्चे साथी वही होते हैं जो आपके सपनों के लिए समर्पित हो, जो आपके सपनों में आपका साथ दे। ठीक है, वो उसमें रुचि दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए। बाकी तो सब संसार है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन दिल में कुछ ही रहते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, आपकी अच्छी भावनाओं को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो व्यक्ति चाहकर भी नहीं भूलता है। ठीक है, इसको आप उदाहरण से समझ सकते हो। जब भी आप कोई स्टेटस लगाते हो या फिर फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हो या फिर कहीं भी कोई पोस्ट डालते हो, तो आपको एक छोटा सा कोई लाइक भी करता है, तो वो व्यक्ति आपके दिमाग में रहता है कि इसने मेरी पोस्ट लाइक करी है या फिर इसने अप्रिशिएट किया है। तो साथियों, हम सब इंसान हैं, छोटी छोटी बातों का भी कभी कभी बड़ा फ़र्क पड़ता है हमको, है ना। तो ये कविता थी
तो मुझे अच्छा लगा कि इससे थोड़ा रिदम मेंटेन होगा। और पहले मैं कविता पिछले 4 सालों में लगभग डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता था, लिखता था, तो ये मेरा रूटीन था। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैंने कविताएँ तो लिखी है काफ़ी सारी, कोटेशन डेली चलते हैं माता के आशीर्वाद से 5-6 सालों से। और बस जो रिकॉर्डिंग उनकी करता था वो रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद हो गई पिछले 1.5 साल से लगभग, और 3-4 ही कविता रिकॉर्ड हुई 2024 में। लेकिन इसको भी करते हैं मैनेज, क्योंकि माता करवाती है, वो देखते हैं कैसे करवाती है, अवचेतन मन के हाथ में। तो साथियों अभी तो इस वीडियो का, इस लेक्चर का आनंद लीजिए आप और इससे सीखिए, इसमें काफ़ी कुछ है आपके सीखने के लिए, ठीक है। और खूब खुश रहिए, और बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे साथी, दीदी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो सुनते हैं मुझे ध्यान से, और मुझे पता है वो बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि कब आएगा लेक्चर। तो साथियों आपसे दिल से क्षमा, लेकिन बस भरोसा रखना, मैं रहूँगा, ठीक है। ये सदी हमारी है और मैं बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता ही रहूँगा हमेशा, और इस पर भी मैं यूट्यूब पर भी रहूँगा, तो वो पक्की बात है। बस अवचेतन मन थोड़ा, मैंने उसको पकड़ा रखी है गाड़ी मेरी, तो वो थोड़ा सेट कर देगा। आप धीरज बनाए रखें और इनका पूरा लाभ लीजिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर से सदा जुड़े रहिए, ठीक है। और आपकी यात्रा है, आपको ही तय करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ताकि ज़्यादा लोगों से अनावश्यक अपेक्षाएं ना बढ़े। इससे क्या आपको चोट कम लगेगी, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा। और जितना हो सके खुद को समय देना सीखिए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद को फिट रखिए, मन को शांत रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए संसार के भले की, सबकी खुशियों की। तो इससे क्या आप एक बहुत अच्छे पर्सन समय के साथ बनते चले जाओगे, और जो अच्छे पर्सन होते हैं उनका प्रभाव होता ही है विश्व पर, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखो अपना, खूब खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर। और एक व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हो, आपका दिल हो तो, ठीक है। जय माता दी।